जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लाए हैं मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे हिल स्टेशन पचमढ़ी के विषय में। पचमढ़ी में बहुत से मंदिर हैं, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर आप जाकर शांति का अनुभव कर सकते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि अगर आप पचमढ़ी घूमने जाते हैं तो कितने अच्छे अच्छे स्थान आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि हम आपको आधे ही स्थानों के विषय में इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम भी आधे ही स्थानों पर घूम के वापस आ गए हैं। बाकी के जो स्थान हैं वहाँ अगली बार जाएंगे। जैसे ही पचमढ़ी की तरफ आप घूमते हैं तो वहाँ पर आपको तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर से ही पहले से ही पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो जाता है। रास्ते में एक बहुत ही अच्छा हमको तालाब देखने को मिला जिसमें बहुत सारे कमल के पुष्प थे। जैसे ही हम पचमढ़ी पहुँचते हैं, पचमढ़ी शहर के अंदर जाने के पहले ही एक बहुत ही अच्छा स्थान मिला जहाँ पे सूर्यास्त देखने को मिला, बहुत ही अच्छा। पचमढ़ी में प्रवेश करने के बाद हमने देखा कि ये शहर कैसा है। छोटा सा एक नगर के जैसा ये स्थान है। ज़्यादातर ये जो क्षेत्र है ये प्रशासन का अंडर आता है, यानी कि मिलिट्री और वन विभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक ऐसा म्यूज़ियम है छोटा सा जहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं पर कुछ चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। और फिर वहाँ से आप गाड़ी करके घूमने के लिए वन क्षेत्र में चले जाते हैं। जब आप वन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो पहले दिन 5 जगहों पर वो घुमाते हैं। हमने देखा कि इनमें कौन कौन से आध्यात्मिक स्थान हैं। तो पहले दिन तो आध्यात्मिक स्थान देखने को नहीं मिले, अगले दिन आध्यात्मिक स्थान हमने देखे। पहले दिन हम जब गए घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छे औषधियों से भरे हुए वन दिखाई दिए, जहाँ पर बहुत ही मनमोहक खुशबू आ रही थी। कई प्रकार के वृक्ष जो हमारे क्षेत्र के, कहते हैं कि हर क्षेत्र में हर राज्य की अपनी एक वनस्पति होती है, तो यहाँ की जो लोकल पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं, जो देसी आम हैं, जो यहाँ के भारत के जो देसी आम होते हैं, तो यहाँ के मध्य प्रदेश के जो जंगली आम हैं उनके यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष देखने को मिले। और यहाँ पे हमने देखा कि कितनी अच्छी हरियाली है इस मौसम में भी। जब यहाँ पे घूमने के लिए गए तो उद्देश्य हमारा मंदिरों को देखने का था, लेकिन क्योंकि पहली बार गए थे तो हमें पता नहीं था कि कौन कौन से स्थान ये लेकर जाएंगे, तो पहले दिन मंदिर देखने को नहीं मिल पाए हमें। और हमें पता भी नहीं था कि कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल नई जगह है और बहुत सारे स्थान बताए गए थे, तो ये समझना मुश्किल था कि कौन सा स्थान आध्यात्मिक है और कौन सा सिर्फ देखने के लिए है। तो पहले दिन तो हमारा जंगलों को घूमने में और कुछ एक स्थान तो उनको घूमने में निकल गए, जिसमें कुछ ज़्यादा हमें आध्यात्मिक चीज़ें देखने को नहीं मिली। पर वन बहुत सुंदर देखने को मिले। जिनको भी प्रकृति को देखने में आनंद आता है, जो भी प्रकृति को देखना चाहते हैं, उनको वनों में घूमने में बहुत अच्छा आनंद आएगा। यहाँ पर बहुत ही जंगली क्षेत्र था, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सड़कें थी, यानी सड़कें तो अच्छी थी लेकिन बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। जब यहाँ से हम अंदर, काफ़ी अंदर गए, तब जाके एक झरने के स्थान पे वो लेके गए, जहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य था। बहुत सारे लोग यहाँ पर थे और आम के घने यहाँ पे जंगल थे। मतलब आम के वृक्ष तो इतने हैं कि आप जितने आम खा सकते हो उतने आम वहाँ पर गिर रहे थे अपने आप पक कर। जो आम होते हैं ना पेड़ पे जो पक जाते हैं, उनका स्वाद अलग आता है। और आपको जो बाज़ार में मिलते हैं ये पेड़ पे पके हुए नहीं होते, ये केमिकल से पकाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से हज़ारों आम के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनमें से आम वहाँ पे गिर रहे थे और लोग बहुत आनंद के साथ खा भी रहे थे। तो जब इस क्षेत्र पे जब हम आए झरने के यहाँ, तो 2 झरने यहाँ पे देखने को मिले। दोनों ही झरनों को हमने देखा। अभी भी यहाँ पर कोई आध्यात्मिक स्थान हमको देखने को नहीं मिला था, लेकिन हमारी दृष्टि आध्यात्मिक स्थान पर थी कि कोई आध्यात्मिक स्थान भी देखने को मिले। तो वो यहाँ जाने के बाद हमको सारी चीज़ें समझ में आई कि कौन कौन से दिन कौन कौन से स्थान पे लेके जाते हैं वो लोग, क्योंकि आप अपनी हर जगह अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते, अपनी इच्छा से आप कहीं भी घूम नहीं सकते। आपको ये नियम है कि यहाँ से गाइड करना पड़ेगा, एक जिप्सी करनी पड़ेगी और उससे घूमना होता है। तो पहले दिन जिप्सी की थी तो उसमें बस ये झरना और कुछ स्थान हमने देखे हैं। देखो कितना बहुत ही बड़ा झरना है ये। यहाँ पर बहुत सारे लोग नहा रहे थे, क्योंकि खुली जगह थी तो वहाँ पे सभी लोग नहा रहे थे। बहुत लोग जा रहे थे, तो जिन्होंने अपने साथ कपड़े लेके गए थे वो लोग सब वहाँ पे नहा रहे थे। बच्चे भी बड़े भी सब वहाँ पे मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पे हम तकरीबन 10 मिनट रुके, 10 मिनट रुक के, क्योंकि हमें तो यहाँ पे नहाना नहीं था। 10 मिनट रुक के हम यहाँ से वापस लौट गए। देखो यहाँ पे कितने सारे आम पड़े हैं, बहुत सारे तो खाए हुए हैं और बहुत सारे बिना खाए हुए आम हैं जो गिरे हैं, अभी अभी गिरे हैं। वहाँ पे लगातार हर कुछ मिनट में गिर रहे थे आम पके हुए। तो ऐसा झरना था यहाँ पे। बहुत सारे लोग बच्चों के साथ बड़े लोग सब वहाँ पे मस्ती कर रहे थे। तकरीबन 15 से 20 मिनट हम रुके थे। 10 मिनट रुके थे बड़े झरने में और 5 मिनट रुके थे हम। ये छोटा झरना है, छोटे झरने में 5 मिनट रुके थे।
और फिर हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ गए, क्योंकि ज़्यादा देर हमें यहाँ रुकना भी नहीं था, क्योंकि हम कुछ और ही ढूंढ रहे थे जिस वजह से हम वहाँ गए थे। तो जब हम लौट के आए तो बहुत जल्दी से यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में और गाड़ियाँ आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं तो वहाँ पे इतनी जल्दी हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए। तो जल्दी से फिर वहाँ से हम लोग निकल के आगे बढ़े। हमें देखना था खास करके वो मंदिर जहाँ पे हम जा सोच के गए थे कि वो हमको देखना है। तो वो मंदिर की पे दृष्टि थी हमारी, लेकिन वो मंदिर पहले दिन था ही नहीं, लेकिन हमें पता ही नहीं था, क्योंकि जो भी वो बता रहे थे बस हम तो सुन के बैठे हुए थे कि ठीक है ठीक है ठीक है। फिर गए पांडव गुफा के नाम से एक जगह है जहाँ पे गुफाएं बनी हुई हैं, जिनको कहा गया था कि पांडवों की गुफा है। यहीं पर गाइड हमें बोल रहा था, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि पांडवों का कोई इतिहास नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो उसको फिर हमने कहा कि पांडवों का इतिहास है, लेकिन लोगों ने इतिहास पढ़ा कहाँ है। इतिहास लिखा पढ़ा है ग्रंथों में, शास्त्रों में, पांडवों के वंशज किस किस दिशा में गए, कौन कौन से देश पांडवों के वंशजों ने बसाए हैं, ये सब लिखा हुआ है इतिहास में। लोग इतिहास पढ़ते नहीं है, बस कह देते हैं कि पांडवों का इतिहास नहीं है। हाँ, इन गुफाओं का पांडवों से संबंध नहीं है ऐसा कह सकते हैं कि पांडव हो सकता है कि यहाँ ना आए हो, या पांडवों ने ये गुफा ना बनाई हो, क्योंकि पांडव युद्ध कला के साथ साथ इस प्रकार की जो शिल्प कला होती है उसमें भी बहुत ही महारत हासिल थी उनको। यानी कि अगर पांडव ये गुफाएं बनाते तो बहुत सुंदर बनाते, बहुत ही अच्छी इस पे कलाकृतियाँ बनाते। पांडवों के हाथ की ये गुफाएं हमें नहीं लग रही थी, भले पांडव गुफा कह रहे हों इसे लोग, पर पांडवों के हाथों की नहीं है, क्योंकि हमने पांडवों के हाथों द्वारा निर्मित अन्य मंदिर देखे हैं, नर्मदा किनारे भी देखे हैं पांडवों के द्वारा निर्मित मंदिर। इतनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं उनके हाथ की बनाई हुई कि आप देखकर बिल्कुल आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो ये पांडवों के हाथ की नहीं है ये गुफाएं, और ये बहुत छोटी छोटी है। मतलब पांडवों की ऊंचाई अगर देखा जाए तो 12 से 14 फीट थी उस समय पर। मनुष्य की जो हाइट होती थी बहुत ज़्यादा होती थी, तो ये तो मुश्किल से 5, 5.5, 6 फीट की गुफाएं हैं। तो ये पांडवों की तो नहीं लगी हमको भी। तो हालांकि गुफाएं हैं, इन किसी ने बनाया है इसको, पर बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना कि सुंदरता के साथ नहीं बनाई गई हैं, बस ऐसी खोद के बनाई गई हैं। तो ये पांडवों की तो हमें नहीं लगी। हाँ, 5 थी इसलिए हो सकता है कि पांडव गुफा कह दिया हो इसे। तो इस गुफा को हमने देखा, बहुत ध्यान से देखा, बहुत बारीकी से देखा, लेकिन पांडवों से संबंध हमें गुफा का समझ में नहीं आया किसी भी स्थिति में, क्योंकि 12-14 फीट का व्यक्ति आधी हाइट यानी 6 फीट की गुफा, वो भी बेढंगी तरीके से बनी हुई, ना सुंदरता है ना पूरी, ये कंप्लीट भी नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खोदते खोदते छोड़ दी गई हो। तो ऐसी तो नहीं हो सकती पांडवों की गुफा। फिर यहाँ से हम आगे बढ़े, यहाँ पे लिखा इतिहास लिखा हुआ था जिसमें लिखा था कि कुछ बौद्ध भिक्षु भी यहाँ पे आए थे, वो भी रहे थे। तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं था कि किसकी गुफा है वो। फिर हम आगे बढ़े तो एक जंगल में एक और स्थान देखने को मिला जहाँ पे कहा जाता है कि पहले भालू वगैरह रहा करते थे। वैसे तो भालू हर जगह रहा करते थे, जंगलों में तो कोई जगह विशेष भालू के नाम से नहीं कह सकते आप, क्योंकि हर जगह भालू हुआ करते थे पहले के समय में। लेकिन अब यहाँ पे मनुष्यों का आवागमन ज़्यादा हो गया, लोग देखने आने लगे, तो इसीलिए यहाँ भालू यहाँ से कहीं और भाग गए होंगे, क्योंकि साथ में ही थोड़ी सी दूर पे ही जो टाइगर रिजर्व है वो भी है, क्षेत्र है। तो इस वजह से यहाँ से सब जीव जंतु वहाँ पे चले गए होंगे। तो यहाँ बहुत ही ऊंची ऊंची चट्टानें थी, चट्टानों के बीच में बहुत ही सुंदर दृश्य था। देखा जब हमने, ये तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पे जगह बहुत बड़ी है, लेकिन जब अंदर जाओ तो इंसान छोटा सा दिखता है। बहुत ही अच्छी जगह थी ये। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, थोड़ी देर यहाँ पे प्रकृति का आनंद लिया, गुफा को देखा चारों तरफ से कि कितनी अच्छी सुंदर इसमें कटाव है जल का। ऐसा कह रहे थे लोग, कहते हैं ऐसा कि जो यहाँ पे जो कटाव दिखते हैं चट्टानों में, इससे ये समझ में आता है कि पहले कभी यहाँ पे पानी भरा हुआ था, समुद्र यहाँ पे था। तो भाई वो तो जब प्रलय आता है तो सभी को पता है कि 10,000 वर्ष तक पूरी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। तो पिछले प्रलय के समय भी 10,000 वर्ष तक पृथ्वी जो थी वो जल में डूबी हुई थी। तो पूरी पृथ्वी पे बहुत ऐसी जगह होगी, ऐसी कोई जगह ही नहीं होगी जहाँ पे पानी का कटाव ना देखने को मिले, क्योंकि 10,000 वर्ष तक पानी में डूबी जरूर थी। फिर धीरे धीरे निकली होगी, धीरे धीरे पानी उतरा होगा, तो उसके कटाव और निशान और सारी चीज़ें होंगी ही होंगी, चाहे वो कितने भी ऊंचाई पे हो स्थान, पर वो कटाव तो दिखाई देंगे। फिर ये गुफा से घूम कर बाहर आ गए, घूम के बाहर आने का स्थान था तो घूम के हम बाहर आ गए। उसके बाद जब बाहर आ गए तब फिर हम अगले स्थान पर, एक धूपगढ़ एक स्थान है जहाँ पे बहुत ऊंचा स्थान है, जहाँ पे कहते हैं कि भाई वहाँ पर जब सूर्य अस्त होता है उस समय वहाँ पे देखना चाहिए। तो हम वहाँ पे उतनी देर रुके नहीं, क्योंकि समय जो था वो बहुत
ज़्यादा रुकना पड़ता वहाँ पे, तकरीबन 3-4 घंटे से ज़्यादा रुकना पड़ता। तो इस वजह से हमने बस वहाँ से देखा कि प्रकृति कितनी सुंदर दिख रही है, दूर-दूर तक बड़ी पहाड़ियाँ, जंगल। मतलब आपको कहीं पे भी हिल स्टेशन पे जाना हो, अगर मध्य प्रदेश के लोग हैं तो पचमढ़ी जा सकते हैं, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। और हमारे अनुसार, जैसा हमने यहाँ का वातावरण देखा, हमारे अनुसार 15 जुलाई से लेकर 15 फरवरी तक पचमढ़ी घूमना बहुत ही अच्छा समय है। 15 जुलाई से 15 फरवरी, उसके बीच में आप घूम सकते हो, पर उसके बाद में नहीं। जैसे 15 फरवरी के बाद जाओगे तो उतना आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वातावरण गर्म हो जाता है, गर्मी शुरू हो जाती, वातावरण गर्म हो जाता है, और 15 जुलाई तक फिर वो गर्म ही रहता है, तो उतना आनंद नहीं आएगा। पर 15 जुलाई से 15 फरवरी के बीच में तो आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा आपको कि आप बोलोगे कि भाई यही सबसे बढ़िया स्थान है अगर आप कभी प्रकृति के बीच में जाना चाहते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ यहाँ पे मिलती हैं, शहद मिलता है, बहुत सारी जितनी भी प्रकृति से जुड़ी चीज़ें हमने देखी कि बाज़ार में पचमढ़ी के वो दुकानें हैं आयुर्वेद की, जहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ऐसी कुछ स्थान हैं जहाँ पर हमने देखे, वहाँ पर जहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियों, बड़ी बड़ी खाई दिखाई गई है, और उन खाइयों में भी जंगल लगे हुए हैं हरे भरे, और आम के जंगल बहुत ज़्यादा है। जो देसी आम होता है, बाज़ार में बिकने वाला नहीं, देसी आम, ये आम बाज़ार में बिकते ही नहीं है। ये जो देसी आम लगे हुए हैं ना यहाँ पे, ये आम बाज़ार में बिकने नहीं आते हैं, हमने कहीं भी बाज़ार में बिकते हुए नहीं देखे। लेकिन सिर्फ वहीं के बाज़ार में देखे हैं, पचमढ़ी के बाज़ार में देखे हैं, आदिवासी लोग जो हैं वो बेचते हैं इनको। और स्वाद तो आप ये समझ लीजिए कि अलग ही है। जो बचपन में हम खाया करते थे गांव में जाकर, जो ये देसी आम होते हैं, वही आम यहाँ पर मिल रहे थे। इसके बाद हम गए उस स्थान पर जहाँ पे कहा जाता है कि भस्मासुर से बचकर भगवान शिव जो हैं वैसे तो छुपे थे, और उसके बाद फिर भगवान विष्णु ने भस्मासुर को वहाँ पे वध किया था। तो वैसे तो पूरे देश में हर राज्य में किसी न किसी स्थान को ऐसा बताया जाता है कि यहाँ भस्मासुर आया था, यहाँ शिव जी छुपे थे और यहाँ भस्म किया था। तो हर कोई कह नहीं सकता कि कौन सी जगह ओरिजिनल है, क्योंकि हर राज्य में ऐसी एक स्थान है जहाँ पे कह देते हैं कि भगवान शिव यहीं आके छुपे थे। तो ये जो गुफा दिख रही है यहाँ पे, एक बार में 8 लोगों को अंदर जाने देते हैं। अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो जिनको भी दिक्कत हो वो अंदर जाएंगे तो शुरुआत में वो घबरा जाएंगे, क्योंकि गुफा थोड़ी सी लंबी है, तकरीबन 100 फीट, 50 या भाई 50 फीट होगी लगभग। लेकिन 50 फीट गुफा में अंदर जाने में बहुत आपको सफोकेशन जैसा लगता है, तो थोड़ा सा सोच समझ के अंदर जाइए। तो कहते हैं कि वहाँ पे वो छुपे हुए थे शिव जी, फिर वहाँ से निकलकर यहाँ आ गए थे। आगे जो बड़ी बड़ी सी गुफाएं आपको दिख रही हैं, ये माँ पार्वती की गुफा बताई गई है कि यहाँ माँ पार्वती की गुफा है, जहाँ अंदर माँ पार्वती की एक मूर्ति छोटी सी स्थापित की गई है। तो ये वो स्थान है जहाँ पे भगवान शिव आके छिपे थे, और यहीं पर एक कुंड है जिसमें भगवान विष्णु ने भस्मासुर को भस्म किया था। इस स्थान पे, कुंड के स्थान पर भगवान विष्णु ने यहीं पर मोहिनी रूप धारण किया था, ऐसी कथा यहाँ पर बताई जाती है। ये सबसे सुंदर स्थान लगा हमको पचमढ़ी में, सबसे सुंदर स्थान हमको यही लगा, जो महादेव का, बड़ा महादेव उसको कहते हैं, और सामने जो स्थान था वो गुप्त महादेव के नाम से है। तो ये सबसे अच्छा स्थान लगा। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी से जा सकते हो। यहाँ दूसरे दिन जाने का है, पहले दिन तो जिप्सी से आप घूमते हो तो वो तब आपको कोई आध्यात्मिक स्थान नहीं मिलता देखने को, पर ये दूसरा दिन है जब यहाँ पे आप जाते हो। तो वहाँ ये चिड़िया भी बहुत सुंदर हमको वहाँ पे देखने को मिली। तो जब दूसरा दिन होता है आपका, तब आप यहाँ पर जाते हैं बड़ा महादेव। तो बड़ा महादेव इतना सुंदर स्थान है कि 3-4 घंटे यहाँ बैठने का मन करता है, क्योंकि आप अपनी गाड़ी से जाते हो तो समय की कोई बाध्यता भी नहीं है, जितनी देर चाहो उतना बैठो। और इतना घना वन है, इतना अच्छा क्षेत्र, जगह ही जगह कहीं भी बैठ जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पे गुफा में बैठो। ये माँ पार्वती की जो एक देख रहे हैं ना आप, सफ़ेद सी इस मूर्ति स्थापित है यहाँ पे, ये गुफा है माँ पार्वती की सामने वाली, इस गुफा में विराजित है। और जो महादेव की गुफा है उसमें हमने वीडियो नहीं बनाया, उसमें वीडियो हमने नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि वीडियो ना बनाए, तो हमने बनाया भी नहीं। बाहर से वीडियो बनाया है, बाहर से आपको दिखा देंगे। कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हैं। खास करके यहाँ पे लोग बच्चों को लेकर भी आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए हैं, बुजुर्ग भी यहाँ आ गए हैं, क्योंकि गाड़ी यहाँ तक चली जाती है। आपको पैदल वैदल ज़्यादा नहीं चलना पड़ता, गाड़ी यहाँ तक चली जाती है। लेकिन एक चौरागढ़ मंदिर है, वो 3.5 किलोमीटर लगभग है यहाँ से, यहीं पर गाड़ी खड़ी करके जाते हैं पैदल, पहाड़ पे है, उसमें पूरा दिन लग सकता है आपका 5-6 घंटे। तो उसमें अगर कोई को ना जाना हो तो वो यहीं बैठ सकता है, आराम कर सकता है। जैसे कोई बुजुर्ग है और वो चौरागढ़ नहीं जाना चाहते, परिवार वाले जाना चाहते हैं, तो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ आराम से समय बिता सकते हैं अपना दिन बड़ा महादेव में।
और जो चौरागढ़ जाना चाहें वो यहाँ से गाड़ी खड़ी यहीं पे खड़ी करके पैदल पैदल ट्रैकिंग करके जंगलों को पहाड़ पे चढ़ते हुए ऊपर जा सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो क्योंकि स्थान ही इतना अच्छा है। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा, सबसे बढ़िया जो स्थान लगा हमें पचमढ़ी में वो यही लगा, यही सबसे अच्छा स्थान लगा। तो यहीं हम आने का था, हमारा मन यहीं हम आना चाहते थे, इसीलिए हम पचमढ़ी गए थे इसी स्थान के लिए। तो इसी स्थान का अब क्योंकि पता नहीं था कि कब कहाँ जाना है, इस वजह से पहला दिन जो था वो हमारा इधर उधर जंगल घूमने में ही निकल गया, झरना वगैरह देखने में। दूसरे दिन समझ में आया कि दूसरे दिन मंदिर देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले से जानकारी नहीं होती ना नई जगह जाने में। हम पहली बार गए थे तो पता नहीं था, इसलिए एक दिन तो हम यूं ही भटकते रहे, यहाँ वहाँ घूमते रहे। दूसरे दिन मंदिरों का नंबर लगा, तब समझ में आया कि भाई हाँ ये मंदिर यहाँ है और इस रूट पे है। ये कुंड वही कुंड है जहाँ पर भस्मासुर को भगवान विष्णु ने भस्म किया था, इसी स्थान पे। तो ये वो कुंड ऐसा कहा जाता है। अच्छा, पूरे देश में ऐसे 8-10 स्थान मिलेंगे आपको जहाँ पे यही कथा कही जाती है कि भस्मासुर को यहाँ पे भस्म किया था, शिव जी यहाँ पर आके छुपे थे, शिव जी ने यहाँ गुफा बनाई थी। तो ये एक स्थान का कोई भी नहीं कह सकता कि यही कन्फर्म है। बहुत सारे स्थानों पे ये एक ही कथा कह दी जाती है कि भाई चलो ये स्थान प्रसिद्ध हो जाए, वो स्थान प्रसिद्ध हो जाए। तो अपने अपने राज्य में लोग बोल देते हैं कि हमारे राज्य में यहाँ हुआ था, वहाँ हुआ था, पर वास्तविक स्थान वही बता सकता है जो किसी ग्रंथ में देखकर स्थान को समझ ले कि ये स्थान कहाँ है तब। तो ये है बड़ा महादेव मंदिर का स्थान, ये है द्वार, जो दरवाजे दिख रहे हैं आपको, यहीं से अंदर जाते हैं। तकरीबन 60-70 फीट अंदर गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है ये। अंदर अब जाते हैं तो हालांकि शिवलिंग बहुत छोटा है अंदर, लेकिन गुफा बहुत बड़ी है। तो अब जाएंगे अंदर और फिर एक तरफ से जाएंगे, एक तरफ से वापस आ जाते हैं। तो बहुत ही ठंडा यहाँ पे अनुभव, ठंडा सा माहौल है यहाँ पे, अंदर ठंडा वातावरण, बहुत ठंडा है, बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा समय बिताया और फिर यहाँ से आगे बढ़ गए। तो ये है पचमढ़ी का वो स्थान जो हम आपको दिखाना चाहते थे, जो हम खुद देखना चाहते थे, जिसके लिए हम वहाँ पर गए थे। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद जो भी आपकी मनोकामना हो या इच्छा हो, जो भी चीज़ें होती जिनके लिए लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे संत महात्माओं ने पहले यहाँ साधना कर चुके हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों, बहुत सारे महात्माओं ने यहाँ साधना कर चुके हैं। तो इसीलिए ये पावन भूमि कहलाती है। फिर यहाँ से ये बड़े बड़े पर्वतों को देखते हुए वापस फिर हम अगले मंदिर की ओर बढ़ गए कि चलो यहाँ पे दर्शन हो गए हैं। वृक्ष जंगल देखने का जिसको शौक़ है वो तो पचमढ़ी में पूरा हो जाएगा, पूरी तरीके से आप प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से आप और आपका परिवार वहाँ पे जाके खुश हो जाएगा कि फिर साल भर आपके परिवार वाले कहीं घूमने का नहीं बोलेंगे, इतना मन भर जाएगा पहाड़ों को देखकर, और वो भी मध्य प्रदेश में पास में। फिर आगे हम गए जटाशंकर। जटाशंकर जो मंदिर है, कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी दौरान, जब वो भस्मासुर से बच के भाग रहे थे, इसी दौरान उन्होंने अपनी जटाएं जो हैं वो यहाँ पर छोड़ दी थी, रख दी थी। तो जटाशंकर मंदिर हम गए। इसके लिए पहाड़ों में नीचे की तरफ उतरना होता है। तो नीचे की तरफ जब उतरना शुरू हुए तो एक बहुत सुंदर हनुमान जी का मंदिर आया। यहाँ पे हनुमान जी बहुत ही आकर्षक हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर उनका यहाँ पे मूर्ति स्थापित है। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए। कह नहीं सकते कि कितने सुंदर हनुमान जी हैं यहाँ के, पर बहुत ही सुंदर हनुमान जी के दर्शन हुए इस मंदिर में। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए, तकरीबन 15-20 मिनट यहाँ पे हम रुके। दर्शन करने के दौरान यहाँ पे अंदर इतना अच्छा आनंद आ रहा था कि यहाँ से जल्दी निकलने का मन नहीं हुआ। तो थोड़ी देर वहीं पे रुके, फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ शिव जी की मूर्ति किसी ने बना के रखी हुई थी, उनके दर्शन किए और उतरते गए। तो नीचे उतरना पड़ता है जटाशंकर महादेव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि पचमढ़ी खुद ही एक हिल स्टेशन है, ऊंचाई पर है। तो ये पचमढ़ी शहर में ही है, जटाशंकर दूर नहीं है कहीं, पचमढ़ी शहर में ही है। तो इसके लिए नीचे उतरना पड़ता है पहाड़ी में। तो नीचे उतरते जाओ तब आपके दर्शन होते हैं। और नीचे तकरीबन आपको इसमें 150 मीटर नीचे उतरना पड़ता है, तकरीबन 150 मीटर उतरना है और फिर वापस दर्शन करके 150 मीटर ही लगभग ऊपर चढ़ के आ जाना है। तो कहा जाए कि अगर आप आराम से चलो तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि ज़्यादा लंबाई नहीं है, बहुत छोटी दूरी है जो आपको उतरनी रहती है और फिर वापस चढ़नी होती है। लेकिन पहाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं यहाँ पे, मतलब देखकर आपको आनंद आ जाएगा। बिल्कुल खड़ी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, बहुत ही गहराई में नीचे जटाशंकर महादेव हैं। तो यहाँ से आप उतरते जाइए 150 मीटर ऊपर से जहाँ आप उतरना शुरू करते हो, वहाँ से यहाँ दर्शन करने तक मात्र 150 मीटर ही आपको उतरना है। यहाँ आप आते हो तो बीच में फिर यहाँ पे प्रांगण बना दिया है,
जहाँ पे आप खड़े होते हो, यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हो। और नीचे क्योंकि जो स्थान है, हर स्थान पे संत महात्माओं ने पहले बहुत साधनाएँ कर चुकी हैं। इस वजह से यहाँ पे ये जो स्थान पे बहुत सारे ऐसे स्थान मिलेंगे आपको कि बहुत सारे शिवलिंग मिलेंगे, बहुत सारे त्रिशूल मिलेंगे, जो महाराज जियों ने वहाँ पे पहले साधना कर चुके हैं। तो वो अपनी एक निशानी के तौर पे त्रिशूल रख जाते हैं। और बहुत सारे लोग की मन्नत होती है, मान होती है कि हम त्रिशूल चढ़ाएंगे, वो लोग भी चढ़ा के जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग निर्मित हो गए। हालांकि शिवलिंग निर्मित हुए हैं, जो जल होता है उसमें कुछ ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जो जल में होते हैं, तो वो एक ही जगह जब बूंद 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 पानी गिरता रहता है तो वहाँ पे शिवलिंग जैसी आकृति बन जाती है। तो ऐसे शिवलिंग यहाँ पे बहुत सारे हैं और आकृतियाँ बनी हुई हैं खनिज की वजह से, जो जल गिरता है उसकी वजह से। शिवलिंग को स्थापित नहीं किया गया यहाँ पे, प्राकृतिक रूप से जैसे अमरनाथ में बनती है वैसे बन गई हैं, उनका ही पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर फिर हमने देखा एक बहुत ही अच्छा कुंड बना हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था। पहाड़ का जो पानी होता है वो यहाँ एकत्रित हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि पचमढ़ी के जो पहाड़ हैं ये ऐसे पत्थर से बने हुए हैं जो अंदर से स्पंज के जैसे खोखले होते हैं, मतलब कि वो पानी को सोख लेते हैं। जब बारिश होती है ना तो पानी को सोख लेते हैं और फिर 12 महीने उस पानी को छोड़ते रहते हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ छोड़ते जाते हैं। मतलब 12 महीने इन पहाड़ों से पानी बहता रहता है। वो बारिश में ये फिर से सोख लेते हैं, फिर ये 12 महीने तक पानी छोड़ते रहते हैं। तो पानी 12 महीने यहाँ के झरने में भी 12 महीने पानी बहता रहता है, कभी सूखता नहीं है। ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये है स्थान जहाँ पर दर्शन के साथ साथ हमने वहाँ पर पाठ चल रहा था रामायण जी का, तो वो भी सुना वहाँ पर कि पाठ चल रहा है। कुछ वहाँ पे भक्त जो हैं वो पाठ कर रहे थे, तो उनका दर्शन करके पाठ सुन के फिर हम वापस ऊपर की तरफ जाने लगे। तो ये थी हमारी पचमढ़ी की यात्रा। खास करके भगवान शिव के स्थानों को हमें देखना था और आप लोगों को बताना था कि जो भी मध्य प्रदेश में घूमना चाहते हैं वो पचमढ़ी घूमें। खास करके अगर देखा जाए तो 90% महाराष्ट्र से लोग पचमढ़ी घूमने आते हैं। महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं उन्होंने यहाँ पे शिव जी के लिए, जो पहले राजा हुआ करते थे महाराष्ट्र के, उन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ किया है, इसलिए यहाँ पे महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं। और सावन में तो लाखों की भीड़ आती है महाराष्ट्र से। तो ये थी जानकारी पचमढ़ी के ऊपर। जय श्री कृष्ण।